नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध चल रहा था। 2 दिनों तक युद्ध खूब चला, लेकिन तीसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है, युद्ध विराम हो जाता है। वैसे ये खबर तो आपको पता ही चल चुका है, लेकिन आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप थे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के इशारों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, या फिर ये कहानी फर्जी कहानी? सबसे पहले आज हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे, आपको ये बता रहे थे। पहला मुद्दा है भारत पाक का युद्ध विराम के पीछे क्या कारण रहा है। दूसरा मुद्दा है क्या कश्मीर में अमेरिका मध्यस्थता करवाया, क्या अमेरिका कश्मीर पर बातचीत करेगा, जबकि हमारा शिमला समझौता कहता है नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दिया था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी खंडन किया गया कि कश्मीर पर कोई मध्यस्थता होगी, जो भी बात होगी वो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बातचीत नहीं होगी। नंबर 3 पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का वो पुराना बयान है जो इस समय काफी वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी का अमित शाह का वो बयान भी आप आपको सुनाएंगे। और नंबर 4 पर है पाक का साथ देकर चीन और टर्की अपना नुकसान तो नहीं करवा गया, क्योंकि भारत के लोग गुस्से में हैं और टर्की और चीन का बॉयकॉट कर रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों में सबसे पहले आते हैं उस विषय पर जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आतंकवादियों का सफाया कर देंगे, संपूर्ण विनाश कर देंगे और आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि युद्ध विराम हो गया, सीज़फायर हो गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप की वो बातें सच है कि नरेंद्र मोदी से व्यापार बंद करने की बात कहे तो नरेंद्र मोदी ने सीज़फायर कर लिया? क्या वो बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने कहा, क्या वो बात 100% सही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड रहा, वो झूठ काफी ज्यादा बोलते हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की बातें सच है तो क्या भारत पहली बार अपने मुद्दे में, अपने द्विपक्षीय मुद्दे में तीसरे को एंट्री दे रही है? क्या तीसरे देश की भारत एंट्री देने जा रहा है? 1972 में हुए शिमला समझौता में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी मैटर में कोई तीसरा देश प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई तीसरा देश नहीं आ सकता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की इतनी औकात कहां से हो गई? और ये डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है? इनकी इतनी हैसियत कहां से हो गई कि वो ये ऐलान कर रहे कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हो गया? ये डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को समझ क्या रखा है? 140 करोड़ के भारत को डोनाल्ड ट्रंप चलाएंगे, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ है और 140 करोड़ के देश को डोनाल्ड ट्रंप ने हिम्मत कैसे की हिदायत देने की कि सीज़फायर कर लो? ये डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तो नरेंद्र मोदी ने क्यों मान लिया? नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री है, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री है, वो अमेरिका के बातों को कैसे मान लिए? अमेरिका अपने आप को समझता क्या है? अमेरिका की हैसियत इतनी नहीं है कि वो भारत जैसे बड़े देश का भविष्य को तय कर सके कि भारत युद्ध में जाएगा या युद्ध में ना जाएगा। यह अमेरिका तय नहीं कर सकता है और ना ही अमेरिका के पास ये अधिकार है। जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप करके सीज़फायर करवाया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया उस पर भी हम बात कर लेते। भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अमेरिका इसमें कहीं रोल में ही नहीं था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जब नरेंद्र मोदी से बात किए तो नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर बोल दिए कि उधर से गोली चलेगा तो इधर से गोला चलेगा। मतलब नरेंद्र मोदी स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम नहीं रुकेंगे जब तक उधर नहीं रुकेगा। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि आप सीज़फायर मत करिए, लेकिन एक बार आप पाकिस्तान के डीजीओ को बात को सुन लीजिए। वो लोग कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में उस दिन जिस दिन सीज़फायर हुआ उसी दिन पाकिस्तान की तरफ से दोपहर को कॉल किया गया था, लेकिन उस कॉल को भारत के डीजीओ ने नहीं उठाया क्योंकि वो एक मीटिंग में थे। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे कॉल आता है। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच शाम 5 बजे से सीज़फायर हो जाता है, यानी युद्ध विराम हो जाता है। स्पष्ट तौर पर इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का कहीं रोल नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पर करते। सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि अमेरिका को ये अधिकार किसने दिया कि 2 देशों के बीच लड़ाई हो रही है और अमेरिका आके सीज़फायर का ऐलान करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जहां जहां जा रहे हैं वो ये बातें दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 परमाणु शक्तिशाली देश को अमेरिका ने युद्ध खत्म करवाया। डोनाल्ड ट्रंप खुद को शायद नोबेल प्राइज के रेस में लाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है और ये सवाल बड़ा है कि अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत से बात भी कर सके। अमेरिका को ये समझना होगा, अमेरिका हो सकता है सुपर पावर, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। उस देश में
अमेरिका कैसे हस्तक्षेप कर लिया, एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो रहा है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की भी अपनी पिक्चर है, भारत सरकार की तरफ से भी कह दिया गया हमने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बुलाया था, हमने डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं किया था। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जब कॉल किए थे तब भी नरेंद्र मोदी ने कह दिया उधर से गोली चलेगा तो इधर से गोला चलेगा। इसके साथ ही भारत ने अपने शर्तों पर युद्ध विराम किया, और वो शर्त क्या था? पहला शर्त था पीओके वापस लेने का, और दूसरा शर्त था सारे आतंकवादियों को भारत को सौंपने को कहा गया था, जो कि पाकिस्तान ने अभी तक पूरा नहीं किया। ऊपर से पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान आज लेटर भेजता है, कहता है कि हमारे पानी को छोड़ दीजिए क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, इस कारण से पानी की कमी हो रही है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का हदे पार देखिए। पाकिस्तान जिस दिन सीज़फायर हुआ उसी दिन अपनी जीत का ऐलान कर दिया। वैसे पाकिस्तान वही देश है जो 1971 के युद्ध को भी अपना जीत बताता है, जबकि पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े हुए थे। और इस बार भी ये युद्ध रुका नहीं है, ये युद्ध विराम जरूर लगा है, लेकिन ये विराम लंबे समय के लिए नहीं है, ये सीज़फायर लंबे समय के लिए नहीं है। आने वाले कुछ महीनों में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध तो होगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में अब हम आपको ये बताते चले कि स्पष्ट तौर पर कह दे कि विदेश मंत्रालय के तहत कह दिया गया कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ना कि हम मध्यस्थता करवाएंगे कश्मीर पर, कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है तो आप मध्यस्थता किस चीज के लिए करवाएंगे? और डोनाल्ड ट्रंप को इतना ही शौक है मध्यस्थता करवाने के तो पाकिस्तान में कॉल लगाए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो हारे हुए प्रधानमंत्री है, जो रोने लगे थे दोपहर तक कि भारत ने हमको मारा है, उस प्रधानमंत्री को बोले कि अगर पीओके वापस कर दो नहीं तो फिर से भारत आएगा, फिर से तुम्हें उसी प्रकार से मारेगा। और शहबाज शरीफ को भी ये समझ लेना चाहिए कि आपको पीओके वापस करना होगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं, कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू बनाना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ लेनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी औकात नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जी शांत रहिए। आप हो सकते हैं अमेरिका के सुपर पावर खुद को बोलते होंगे, बोल दीजिए, लेकिन सच्चाई है कि आपके F-16 को हमारे लोगों ने गिराया था। उस समय भी गिराया था जब MiG-21 था, आज एक बार फिर से आपके F-16 को गिराया है। अपने F-16 वाले कंपनी के पास जाइए, पूछिए कि कैसा हथियार बनाते हो कि भारत बार बार गिरा देता है, बार बार बेइज्जती होती है, खुद को कहते हो सुपर पावर। ये कैसे सुपर पावर तुम देश हो? ये डोनाल्ड ट्रंप जी आप कैसे सुपर पावर वाले देश है कि आपके F-16 को बार बार भारत गिराता है, बेइज्जती करके गिराता है? ये बेइज्जती आपकी हो रही है, ये आपकी देश की बेइज्जती हो रही है। क्या इसी बेइज्जती के डर से आप सीज़फायर चाहते थे पाकिस्तान से जल्दी? क्योंकि आपकी भी तो सीज़फायर नहीं होता तो आपकी भी तो पोल खुल जाता। वो उधर चाइनीज सामान बेचने वाले चाइना का भी तो पोल खुला, डिफेंस सिस्टम कितना घटिया था। तो ये सच्चाई है कि ये वो देश है जो भारत के सामने टिक नहीं सकते, जिनकी शक्ति भारत के सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये वो देश है जो बलबोले पोल बोलते हैं, कश्मीर को इशू बनाना चाहते हैं। कश्मीर कोई मैटर ही नहीं है, कश्मीर से 370 हट चुका है, अब कश्मीर कोई मैटर नहीं है। अब जो भी है पीओके में है, पीओके पर बात होगी। ये भारत ने इस पर संदेश दे दिया, और ये डोनाल्ड ट्रंप जो बड़बोले थे, कहीं भी कुछ भी बोल देते थे, उस डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संदेश चला गया। पीओके के मसले पर हमने आपको बता दिया। अब नंबर 3 पर आते हैं। वो नंबर 3 है मोदी जी और अमित शाह के कुछ पुराने वीडियोस। और उस पुराने वीडियोस में अमित शाह ने एक बार कहा था कि सीज़फायर नहीं होता, नेहरू जी ने अगर सीज़फायर नहीं किया होता तो ये पीओके हमारे पास कब का आ गया होता, ये पीओके बनता ही नहीं, ये भारत का हिस्सा रहते अगर 3 दिन और युद्ध लग लिए होते। तो आज लोग पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी अगर आपने 3 दिन युद्ध लड़ लिए होते तो ये पीओके हमेशा के लिए, ये पीओके का मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। जिस मसले पर लगातार भारत कह रहा है कि पीओके हमें सौंप दे, ये पीओके हमारी सेना लेकर आ जाती, एक जीते हुए सेना को अमित शाह जी आप क्यों नहीं रुके? पहले अमित शाह का बयान सुनते हैं, उसके बाद बात करें। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। चलिए, ये था अमित शाह का बयान। अमित शाह ने जो शब्द कहा वो तो आपने सुन लिया। 1948 में भारत आजाद हुआ था और भारत के पास उतनी संसाधन नहीं थी। 1948 में भारत उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था और भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे। नेहरू जी ने किन परिस्थितियों में उस वक्त युद्ध रोका, सीज़फायर किया, वो अलग पर सोच सकते हैं, उस पर को हम सुन सकते हैं। हो सकता है 1948 में भारत आजादी हुआ था तो भारत विदेशी दबाव में आ गया हो, लेकिन क्या सच्चाई है तो हमें नहीं पता। ऐसा भी कहानी है कि माउंटबेटन ने कहा था कि युद्ध को यहीं रोक दिया जाए, यानी अंग्रेज माउंटबेटन वो कहते युद्ध को यहीं तक रोक दिया जाए। उसके बाद नेहरू जी यूएन गए, बहुत चीजें ऐसी हुई जो कि नेहरू जी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, यूएन नहीं जाना था, कश्मीर हमारा जमीन है। आज नेहरू जी ने
आप कह सकते हैं कि यूएन चले गए, जो कि गलत बात था, यूएन नहीं जाना था। इसके बाद भी कई बार आप कह सकते हैं कश्मीर मुद्दा बना, लेकिन सच्चाई है कि मुद्दा कश्मीर नहीं है, मुद्दा पीओके है, जो पाक आधारित कश्मीर है, उसे पाकिस्तान को वापस करना हो। पाकिस्तान के पास दो तरीके, अगर अब मार नहीं खाना है, क्योंकि 3 दिन काफी पिटाई हुई पाकिस्तान की, अगर आप पिटाई नहीं खाना है तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह पीओके वापस कर दे, नहीं तो फिर भारतीय सेना आएगी, फिर पाकिस्तान को उसी तरह से पिटाई लगेगा और फिर वो रोते हुए अमेरिका के पास जाएगा। अमेरिका कहेगा मोदी जी कॉल उठा लीजिए, पाकिस्तान की डीजीएमओ के, और उसके बाद फिर से सीजफायर होगा। कहानी यही होगी। लेकिन 1948 में जो हुआ वो 2025 में करने की क्या जरूरत पड़ी? जीते हुए सैनिकों को रोका था, और आज भी हम युद्ध में मजबूत स्थिति में थे। हम पाकिस्तान के गर्दन को पकड़ लिए थे, हम पाकिस्तान को बुरी तरह से हराने वाले थे। उस परिस्थिति में भारत ने सीजफायर क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है। भारत ने एक नया नीति भी लेके आया कि अब अगर भारत पर आतंकवादी हमला होता है तो भारत जवाब देगा। लेकिन हम यही सवाल करेंगे कि हम आगे का क्यों सोच रहे हैं, हम भविष्य में कुछ होगा तब जवाब देंगे। भारत जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था उसे रोकना नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर को रोकना नहीं था। ये नरेंद्र मोदी के शायद गलत फैसला था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का भी कुछ वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम उस वीडियो को सुनाते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ओबामा के बारे में कुछ कहते हैं। जरा सुनिए। घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ये कहते हुए दिखे कि अमेरिका पर दबाव हम डालेंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी अमेरिका की बातों को कैसे सुन लिया? हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी चले गए, अमेरिका के दबाव में नहीं हो सकते, लेकिन जब सीजफायर हुआ तो सवाल निशान खड़ा हुआ। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर होता है और कोई तीसरा देश ऐलान करता है। ये आज से पहले नहीं था, ये नरेंद्र मोदी के दौर में हुआ। ये नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इन सवालों से नरेंद्र मोदी नहीं बच पाएंगे। नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा कि अमेरिका के साथ क्या बातें हुई थी, क्या नरेंद्र मोदी, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो बातों में सच्चाई है? भारत खंडन कर रहा है, लेकिन क्या उस बात में सच्चाई है कि अमेरिका ने व्यापार बंद करने की बात कही? अगर अमेरिका ने कहा था तो अमेरिका को इतना महत्व हमने क्यों दिया? क्यों हमने अमेरिका की बातों को सुना? क्यों हमने अमेरिका की बातों को सुनकर युद्ध विराम ले लिया, सीजफायर कर लिया? जब हमारी सेना जीत की ओर बढ़ रही थी, जब हमारी सेना बस 1 और 2 दिनों में पाकिस्तान को हरा देती, उस वक्त ऐसा फैसला क्यों लिया? लेकिन नरेंद्र मोदी का एक और वीडियो है, वो कहते हैं कि हमारी सेना में कोई कमी नहीं है, हमारी जो दिल्ली में सरकार बनती है वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सुनिए नरेंद्र मोदी। पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। तो ये बातें नरेंद्र मोदी का था, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नहीं बने थे तब कह रहे थे कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ी। सवाल एक बार फिर से खड़ा हो रहा है कि वाकई दिल्ली में कुछ गड़बड़ी है? जब हमारी सेना युद्ध को जीतने जा रही है उस वक्त ही सीजफायर हो जाता है। ये क्या चल रहा है नरेंद्र मोदी जी? ये इस देश को स्वीकार नहीं है। जब हम युद्ध जीत रहे हैं उस समय आपने सीजफायर क्यों करवाया? आपने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातें क्यों सुना? ट्रंप की इतनी हैसियत तो नहीं है कि वो फोर्स कर सके भारत पे, वो ये कह दे कि भारत में से हम सारा व्यापारिक संबंध तोड़ते हैं। तोड़ने दे, वो 2 दिनों के बाद अमेरिका खुद आ जाएगा अगर भारत अपने निर्णय पर डटा रहेगा। 1971 के युद्ध टालने के लिए भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं झुकी अमेरिका के सामने। इंदिरा गांधी युद्ध लड़ी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आज भी नरेंद्र मोदी को कुछ वैसा ही करना था, आज भी नरेंद्र मोदी को कुछ वैसे ही करके फैसले लेने थे। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये अभी लड़ाई खत्म नहीं हुआ, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो युद्ध का दूसरा चरण आना बाकी है और बहुत जल्द आपको भारत पाकिस्तान के युद्ध के दूसरा चरण दिखेगा। और ये युद्ध जो आपको लग रहा है खत्म हो गया, बस ये एक बड़ा तूफान आने से पहले का खामोशी है। क्योंकि आप प्रधानमंत्री की बातों को सुनिए। नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधन करे थे तब भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका गया, ऑपरेशन सिंदूर आगे भी हो सकता है। मतलब समझ लीजिए कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुआ है, ये लड़ाई अभी जारी है। अब हम आते हैं अपने आखिरी विषय पर। चीन और टर्की का भारत के लोग बायकॉट कर रहे हैं, चीन और टर्की के सामानों का बायकॉट हो रहा है। वैसे आज भारत सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया। फेक न्यूज फैलाने के कारण चीन और टर्की का जो आप कह सकते हैं कि न्यूज के चैनल है उनके ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया गया। यानी ट्विटर हैंडल अब भारत में एक्सेस नहीं हो पाएगी। चीन के ट्विटर हैंडल और टर्की के ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया गया फेक न्यूज फैलाने के बाद।
सरकार अभी भी कठोर निर्णय ले रही है। डिजिटल स्ट्राइक भारत सरकार ने किया, उधर आम जनता भी टर्की का बायकॉट कर रही है, आम जनता भी चीन के सामानों का बायकॉट कर रही है, टर्की के सामानों का बायकॉट कर रही है। और एक ट्रैवल बुकिंग की बात करें तो लगातार कैंसिल हो रहे हैं। जो लोग पहले टर्की जाने वाले थे अब वो टर्की नहीं जा रहे। तो एक बड़ा मैसेज भारत की जनता ने भी दे दिया आतंकियों के साथ देने पर टर्की और चाइना को, और ये मैसेज जनता को देना भी चाहिए। चाइना और टर्की को एक मैसेज हम तो दे सकते हैं, चाइना और टर्की के अगर आर्थिक नुकसान करवाएंगे तो इससे चीन और टर्की आप कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर कमजोर होगा, तो पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता है वो देश भी कमजोर होगा। तो ये जो विरोध है, ये जो बॉयकॉट चल रहा है टर्की और चाइना का, ये जारी रखे। ये 1 महीना का नहीं होना चाहिए, 1 साल का नहीं होना चाहिए, जिंदगी भर आप ये तय करके रखें कि हम चाइना का कोई सामान नहीं कर देंगे, हम टर्की का कोई सामान नहीं कर देंगे। और भारत को भी अपने अंडर में मोबाइल फोन का निर्माण करना चाहिए। भारत भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़े, भारत भी कहीं ना कहीं खुद से ही सारे सामान बनाने की कोशिश करे, जिससे हम इन देशों पर जो थोड़े बहुत इन देशों पर किसी भी प्रकार से निर्भर ना रहे, हमारे देश में ही सारे सामान भी बने, हमारे देशों में ही सारे सामान बने और हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। भारत आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन ये चीन और टर्की जैसे देश इस बात को नहीं समझ रही है। वो जा रहे हैं आतंकवाद को साथ देने, तो इसे समझाना होगा, इन्हें जवाब देना होगा। और इन्हें जवाब हम बॉयकॉट से दे सकते हैं, इन्हें जवाब इनके सामान ना खरीद कर दे सकते हैं, इन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा कर दे सकते हैं। चलिए साथियों, हम यहीं पर आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट पे आप जरूर बताइए क्या जो सीजफायर का निर्णय था वो सही निर्णय था या गलत निर्णय था, ये आप हमें कमेंट बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहे इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।